तो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के किच्चा में आशा वर्करों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चेतावनी रैली निकाली। प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आशा वर्करों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आशा वर्करों ने कहना है कि उनकी तरफ से 20 दिनों से आंदोलन कर प्रदेश सरकार को चेताने की काम किया जा रहा है और आशा वर्करों ने मांगों को पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और आशा वर्करों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और चक्का जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। आशा वर्करों के आंदोलन को कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव फिरदौस सलमानी, नगर कमेटी अध्यक्ष अरुण तनेजा समेत कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने समर्थन दिया और चेतावनी रैली में शिरकत की और सरकार से आशा वर्करों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी की। 20 दिनों से लगातार आशा वर्कर धरने पर बैठी है कि गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम लोगों ने एक जन चेतना रैली निकाली है। यहाँ पर इनको चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी मान जाइए, इनकी मांगों को पूरा कर लीजिए। हम लोगों ने समर्थन दिया है और अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो इसी तरीके से रोडों पर धरना प्रदर्शन होगा। और देख लीजिए कितना काम प्रभावित हो रहा है, कितना। लेकिन इस जनता की बात, ये गूंगी बहरी सरकार, इन आशाओं की बात, जो 2000 रुपये जिनका शोषण होता है, 2000 रुपये में इनकी मांग जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लोग ने मांग की है। मुख्यमंत्री सरकार इसको माने, नहीं तो हम लोग उनके संग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी 1 महीने का समय लगेगा आपकी बातें सुनने के लिए। हम आज 21-22 दिन से धरती पर उसमें बैठे हैं सीएससी में। हमारी बहनों की तबीयत खराब होगी, अगर बहन को कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी और आगे हम कहाँ पे क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। बहुत आक्रोश आ गया है, हम तोड़ फेड़ उधर आएंगे और हम सड़कों पे चक्का जाम करेंगे। मतलब प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से रोष व्याप्त है बहुत ज्यादा। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आशा वही की वही है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका वेतन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आशा जहाँ पे थी आज नहीं है। इसी चीज से हम गुस्सा हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम का अपना चाहिए, वेतन चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ईंट बजा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। हम आज हमें हो गए हैं 20 दिन बैठे हुए और आज हम लोगों ने सरकार को चेतना जगाने के लिए हम लोगों ने ये चेतावनी रैली निकाली है आज। और अगर सरकार हमारी मांगे अगर आगे पूरी नहीं करती है तो हम अब इनके विधायकों का घेराव भी करेंगे और हम ऐसे ही आगे उग्र आंदोलन पर अब उतर आए हैं सर। और हम ये ऐसे ही उग्र आंदोलन आगे भी हमारा रहेगा ही रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव सहगल जुड़ चुके हैं, किस्से से संवाददाता हैं। राजीव, जिस तरीके से आशा वर्करों का लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार आशा वर्कर सब 12 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और जिस तरीके से अभी एक आशा वर्कर्स बता रही थी कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि अभी लगभग 1 महीने समय लग जाएगा, तो क्या तब तक ये आशा वर्कर्स लगातार इसी तरह धरना प्रदर्शन करती रहेंगी? जी जोगेश, सही कहा आपने। पिछले 21 दिनों से किच्छा में आशा वर्करों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आशा वर्करों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए चेतावनी रैली निकाली और प्रदेश सरकार पर आशा वर्करों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। आशा वर्करों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उनके द्वारा जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा विधायक हैं, भाजपा विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा, भाजपा विधायकों का घेराव किया जाएगा। और आशा वर्करों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आशा वर्करों के आंदोलन को व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया है और कांग्रेस सहित तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। राजू सहगल, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन अभी आशा वर्कर्स को सुन रहे थे हम, वो कह रही थी कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार वो वहीं की वहीं है। यानी आशा वर्कर्स जहां पर थी वहीं पर बनी हुई हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ा और वो ये बात कह रही हैं कि वो दरअसल भीख नहीं मांग रही हैं, वो अपने हक की लड़ाई मांग कर रही हैं और अपने हक का, अपने अधिकार मांग रही हैं। बावजूद इसके अगर कांग्रेस भी वैसी ही थी, वो आशा वर्कर्स का ये आरोप है, तो कांग्रेस को समर्थन कांग्रेस दे रही है, तो कांग्रेस को अपनी इस रैली में वो शामिल कैसे होने दे रही हैं? जी योगेश, सही कहा आपने। उनका आशा वर्करों का आरोप है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी आशा वर्करों
की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने पूर्व की सरकारों पे आरोप लगाया है कि वर्तमान भाजपा सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने लगातार आशा वर्करों की उपेक्षा की। उन्होंने चेतावनी दी, मतलब पूर्व की सरकार को कोसा भी है और साथ में वर्तमान सरकार जो भाजपा है, उस भाजपा सरकार है उत्तराखंड की, उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। किसी चीज को लेके जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो समर्थन दे रहे हैं और प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि आशा वर्करों की मांगों को जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं तिलकराज बेड़, उन्होंने भी 2 दिन पूर्व समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और घोषणा पत्र में भी आशा वर्करों की मांगों को लेकर जो घोषणा की जाएगी उसमें आशा वर्करों की समस्याओं को प्राथमिकता से रखा जाएगा। राजू, आपने बताया कि 21 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या 21 दिनों में शासन, प्रशासन या सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा जो इन आशा वर्करों से मुलाकात किया हो, जिसने और इन्हें कोई आश्वासन अब तक दिया हो? जी, इस बीच में जो 21 दिनों का आशा वर्करों का आंदोलन चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में कई दौर की वार्ता हो चुकी है इनकी, लेकिन वार्ता के बीच में किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लिखित में समझौता नहीं हुआ। आशा वर्करों ने खुला मतलब चैलेंज कर दिया, घोषणा कर दी है कि जब तक जियो जारी नहीं होगा, जब तक लिखित में उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी मांगों पर कार्यवाही जो भरोसा है वो लिखित तौर पे नहीं मिलेगा, जियो जारी नहीं होगा, शासनादेश जारी नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि जो जुमलेबाजी होती है उनके साथ में घोषणा कर दी जाती है और आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब वो आश्वासन से अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब तक शासनादेश जियो जारी नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और साथ में अब तो आशा वर्करों में लगातार आक्रोश व्याप्त है, बहुत बड़ी मात्रा में। उनका कहना है कि अब अगर चक्का जाम करने की जरूरत भी पड़ेगी तो चक्का जाम करने से भी आशा वर्कर पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि चक्का जाम करने की अगर जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि बैठक हुई है कई दौर की, लेकिन अभी तक कोई जियो पास नहीं हुआ। पेच कहां पर फंस रहा है, सरकार क्या कह रही है? इस बीच में योगेश जी कई बार वार्ता हुई है इनकी और इनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं। कुछ 1-2 मांगों पे अगर सहमति बन भी जाती है, लेकिन बाकी जो इनकी मांगे हैं उन पे पेच फंस जाता है। तो इनका कहना यह है कि जब तक इनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी तरह से शासनादेश जारी नहीं होगा, जियो जारी नहीं होगा, मतलब मांगे पूरी होने पर ही इनका आंदोलन समाप्त होगा। 1-2 मांगे पूरी करने पर ये अपना आंदोलन स्थगित या समाप्त नहीं करेंगे। बिल्कुल राजू, आने वाला वक्त बहुत नजदीक है क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल होंगे वो इन्हें हाथों हाथ लेने का काम करेंगे, क्योंकि आशा वर्कर्स को लेकर के जिस तरीके से लगातार आक्रोश बना हुआ है और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आ रही है कि इनको आश्वस्त कर पाए कि इनकी 12 सूत्रीय मांगों को वो मान लेगी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर हालात यही रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में एक बड़ी मुसीबत का सामना खड़ा कर सकती हैं ये आशा वर्कर्स? जी योगेश जी, आपने सही कहा कि चुनावी वर्ष है और सभी राजनीतिक दलों द्वारा किसान मुद्दे को लेकर, आशा वर्करों के मुद्दे को लेकर और बेरोजगारों को रोजगार, ये 3 मुद्दे जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में चल रहे हैं, उनको लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। और प्रतिदिन जो 21 दिनों से आंदोलन चल रहा है, प्रतिदिन कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, आशा वर्करों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि मतलब कांग्रेस किसी कीमत पर भी आशा वर्करों का जो मुद्दा है उसको छोड़ना नहीं चाहती और पूरी तरह से कैप्चर कर आशा वर्करों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हुए प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर प्रदेश सरकार ने आशा वर्करों के समस्याओं का या मांगों का कार्रवाई नहीं करी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सहगल जुड़े हुए थे हमारे साथ, किस्सा से संवाददाता हैं। तो लगातार जिस तरीके से आशा वर्कर्स का ये आंदोलन चल रहा है और आज चेतावनी रैली उन्होंने सरकार के खिलाफ निकाली है।